हेलो गाइस, जय जवान जय किसान जय हिंद। तो आज हम एक नया अपडेट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम में धांधली को लेकर के हमारे झारखंड के स्टूडेंट परेशान होकर के कई बार आवेदन दिए। आवेदन देने के साथ साथ कई बार घेराव भी किया गया, आंदोलन भी किया गया और उस समय छात्रों को एक संतावना के तौर पे यह बताया गया कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि इसमें धांधली हुआ है या नहीं, तब तक किसी भी तरह का कोई रिजल्ट जारी नहीं होगा। और अचानक चुनाव के बाद एक अचानक रिजल्ट आता है और रिजल्ट में एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आउट हो जाता है, जिससे छात्र उग्र होकर के, छात्र घबरा करके जोश में आ जाते हैं। उनको ये बताया गया था, संतावना दिया गया था कि आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इस करप्ट सिस्टम के द्वारा, इस करप्ट नेताओं के द्वारा एक संतावना के तौर पे छात्रों को समझाया गया था कि आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। और जब ये झारखंड के बच्चे ये सुनते हैं, हमारे छात्र जब ये सुनते हैं कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आउट हो चुका है और ज्यादातर वैसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो पैसे दिए हैं, जो सेटिंग करवाए हैं या जो किन्हीं न किन्हीं तरीके से कुछ ना कुछ किन्हीं तरीके से कनेक्ट है, उन बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा तौर पे हुआ है। जब ये सारे मुद्दे को देखा गया, सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि ये किसी भी तरीके से इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से ये एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट आया है उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, आगे ये मुद्दा नहीं जाना चाहिए, इसको यहीं पे किसी ना किसी तरीके से एग्जाम को रद्द करवाना है। अब ये सारे बच्चे अपने अपने तरीके से इन मुद्दों पे बात उठाए और झारखंड में अलग अलग जगहों पे इसका आंदोलन शुरू किया गया। बीते दिनों हमारे हजारीबाग में भी, झारखंड के हजारीबाग में भी 9 तारीख को हजारीबाग के बच्चों के द्वारा एक महा आंदोलन किया गया और इस आंदोलन में बस अपनी मांग को रखा गया, अपने हक की लड़ाई को रखा गया। लेकिन उन मासूम बच्चों को क्या मालूम था कि ये करप्ट सिस्टम, ये करप्ट नेताएं सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने सोच के लिए जीते हैं, अपने पॉलिटिक्स के लिए जीते हैं, इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। और फिर ये बच्चों पे आंदोलन के दिन 9 तारीख को बच्चों के ऊपर काफी लाठीचार्ज, मारपीट, इनके द्वारा करप्ट सिस्टम के द्वारा, इनके नेताओं के आदेश पे इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, बच्चों को पीटा गया। इवन कुछ बच्चे हॉस्पिटलाइज भी हुए, जो कि बहुत दुखद घटना है। और इस मुद्दे को यही नहीं रोका गया, इस मुद्दे पे काफी संख्या में लोग बच्चे उठाए, अलग अलग जगहों से उठाए और आखिरकार इस मुद्दा को फिर असेंबली में भी उठाया गया और कुछ नेताओं के द्वारा उठा गया, जिसके वीडियो आप अब देख सकते हैं। मैं आगे और विषय की, अभी आप ही राज्यपाल के अभिभाषण में कई एक विषय आए, जिसमें उन्होंने एक तो बहाली की अभी चर्चाएं हुई, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उस बहाली की चर्चा से लगता तो बहुत प्रसन्नता होती है कि हाँ, इतनी लोगों की बहाली हो जाएगी। लगभग 97 लाख है, 97,000, ऐसा कुछ लगभग 1 लाख की संख्या है। लेकिन पिछले दिनों जो बहालियां हुई है, पिछले दिनों जो जेएसएससी से सीजीएल का जो रिजल्ट आया है, जिस समय से लड़के एग्जाम लिखे उस समय से लड़के लोग विरोध कर रहे हैं। आज भी लड़का सड़क पर है और उन लोगों के पास सबूत है। अगर आप कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, तो आप फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? आप सीबीआई को ऑर्डर कर दी, जांच के लिए आप अग्रसरित कर दीजिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रकार से सीजीएल के एग्जाम को कंडक्ट किया गया और जानकारी मिली है बंगाल की कोई कंपनी, सरकार के कोई कंसर्न की कंपनी से शायद एग्जाम लिया है। बंगाल सरकार के हम सब लोगों को पता है पिछले दिनों शिक्षक बहाली में क्या हुआ, कौन कितना दिनों तक जेल में अभी छूटा है कि नहीं छूटा है, कितने पैसा लेकर के बहाली हो रही है। मैं ये कहूंगा कि झारखंड के बारे में हमें विचार करना चाहिए। झारखंड के नौजवानों का ही सवाल नहीं है, झारखंड की बुनियाद भी हम बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि भाई, हम जब इस प्रकार के एग्जाम होते हैं, लड़का को ये जो भरोसा होनी चाहिए, लेकिन आप भरोसा कहां दिला पा रहे हैं। इसलिए मैंने ये कहा, ये बड़ा गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है।
आप इस मामला को यूं ही आप नहीं छोड़ सकते हैं। सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं तो सांच को आज क्या करा लीजिए जांच, सांच को आज क्या करा लीजिए जांच। और अब कब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है? विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेस्तनाबूद नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा, उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे महोदय। क्या लगा इस वीडियो को देख करके? मतलब आप समझिए कि ये अब जो हमारा सिस्टम है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। अब ये देश सिस्टम की बात नहीं बोल रहे, अब ये देश वापस गुलाम होने जा रहा है, वापस उसी दौर में आने जा रहा है जिस दौर में हम लोग पहले जिया करते थे। हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे घरों के, हमारे जमीन के ऊपर अंग्रेज बहुत साल राज किए। अब हमारे देश में ही रह करके हमारे ऊपर हमारे नेता, हमारे लीडर जिनको हम चुनते हैं, वो हम पे गलत तरीके से राज करना चाहते हैं, वो हमारे भविष्य के साथ खेलना चाहते हैं, हमारे मेहनत को निकारना चाहते हैं। तो कब तक ये होगा? मतलब ये सोच, ये दर्द, ये तकलीफ हमें बताता है कि फिर से हमें अपनी आजादी का हक के लिए लड़ना होगा, अपने में वो आवाज उठाना होगा जो सदियों पहले हम लोग देश को आजाद करने के लिए वो आवाज उठाते थे। आज फिर से वो आवाज उठाना पड़ेगा, लेकिन देश को आजाद करने के लिए नहीं, अपने हक के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने रोजगार के लिए, और सही सिस्टम को सही तरीके से हमें सही यूज करना होगा। आज आप देख पा रहे हैं कि हर जगह पे, हर तरीके से, हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एक भी एग्जाम सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है, एक भी एग्जाम सही तरीके से नहीं हो रहा है। हर एग्जाम में किसी ना किसी रूप में धांधली हो रहा है। विपक्ष पे आरोप लगाता है, विपक्ष पक्ष पे आरोप लगाता है। नुकसान किसका हुआ? नेता जो है पक्ष में है, जो सरकार में है, वो अपोजिशन पे आरोप लगा दिया है कि अपोजिशन वाला सेटिंग करवाता है, पुलिस अपोजिशन वाला पेपर लीक करवा देता है, अपोजिशन वाला अपोजिशन वाला आरोप लगाता है कि नहीं, जो सरकार में है वो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार के अलावा इसमें नुकसान किसका है? नुकसान किसका? नुकसान हमारा है, आपका है, हमारे भविष्य का है और हमारे करियर का है। इसमें किसी पक्ष और विपक्ष का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसलिए आप इन पक्ष विपक्ष को छोड़ करके अपने आने वाले भविष्य, अपने करियर के बारे में सोचिए, और हमें अब वापस फिर उसी दौर में लड़ाई शुरुआत करनी होगी। और इतना लड़ाई हम लोग किए, और इतना लड़ाई लड़ने के बाद आज सरकार का कान खुला है और दिमाग खुला है, और तब जाकर के हमारे झारखंड सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें एसएससी सीजीएल को लेकर के एक सीआईडी जांच की बैठक का आदेश दिया गया है। मतलब सोचिए कि आज वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी की मांग हम लोग पहले से कर रहे थे, मार खाने के बाद वो घड़ी हमारे पास आया है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया भाई मेरे कि अब हमें आसानी से कोई मुद्दा नहीं मिलने वाला है। हर नौकरी के लिए, हर जॉब के लिए, हर काम के लिए हमें लड़ना होगा, हमें अपने हक के लिए मारना होगा, पीटना होगा, मार खाना होगा, पिटाना होगा, तब हमें अपना अधिकार मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपसे आप कलम तो उठाइए, कलम के साथ साथ आपको लाठी भी उठाना होगा, और जो भी सिस्टम में रहे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर तरफ के लीडर के खिलाफ आपको हमेशा खड़ा रखना होगा मेरे दोस्तों, वरना ये न्याय आपको किसी तरीके से नहीं मिलने वाला है। हर एग्जाम में आप धांधली होगा और ये करप्ट सिस्टम करवाती रहेगी। हम लोग को लड़ते रहना होगा और हक के लिए लड़ते रहते हैं, चाहे मर जाएंगे, लेकिन गलत लोगों के पास नौकरी नहीं जाने देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कितना पीछे एग्जाम हुआ, टीचर्स का एग्जाम हुआ, नगर पालिका का एग्जाम, हर एक एग्जाम में धांधली ही धांधली है, सब जगह सेटिंग चलता है, धांधली चलता है। कब तक? मतलब जिनके पास पैसे हैं वो अपना सेटिंग करवा के एग्जाम में जॉब लेंगे, हम लोग कहां जाएं? गरीब बच्चे कहां जाएं? जो सिर्फ अपने करियर में मेहनत के बदौलत, अपने जोश के बदौलत पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे कहां जाएं? उनके पास ना तो पैसे हैं, ना तो कनेक्टेड में लोग हैं, ना नेताओं से जान पहचान है, वो कहां जाएंगे? कब तक हम लोग अपने हक के लिए इस तरह से लड़ना पड़ेगा? तो कब तक नहीं, अब जब तक है तब तक लड़ना ही पड़ेगा। बिना लड़े अब हमें रोजगार ना मिलेगा, ना नौकरी मिलेगा, ना करियर मिलेगा। क्योंकि भाई अगर होना होता, अगर नेताओं को हमारी बारे में फिक्र होती, तो ये मुद्दा जो आज हम लोग को नोटिस आया है, आज हमारा झारखंड में जेएसएससी सीजीएल को लेकर के एक लेटेस्ट जो अपडेट दिया है, इस अपडेट में
सीआईडी जांच का जो आज आदेश दिया गया है वो आदेश कई दिन पहले हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, ये जेएसएससी सीजीएल का जो आदेश है, ये जो सीआईडी जांच का आदेश है, इसमें आप लोग भ्रमित मत होइएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर ये आदेश सही है, अगर सच में सीआईडी जांच होना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकना होगा, आगे प्रोसेस नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। और इस पे हम लोगों को फिर से आवाज उठाना होगा, हम लोगों को आगे फिर से बात करना होगा, अन्यथा ये काम ऐसे नहीं चलने वाला है। अभी तो सरकार के द्वारा एक संभावना दिया गया है कि हाँ सीआईडी जांच होगी, इधर पता चला सीआईडी जांच होते हैं और उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एक मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, तो आपका उधर बढ़ गया ज्वाइनिंग लेटर। हम लोग इधर यहाँ पे आंदोलन में लगे हुए हैं, ज्वाइनिंग लेटर क्लियर हो गया। तो ऐसे नहीं, ऐसे मत भ्रमित होना। हम लोग को लड़ते रहना है, हम लोग को अपनी मांग को रखते रहना होगा। चाहे आप हाथ जोड़ के देंगे वो लोग, चाहे आप लाठी खा के देंगे, लेकिन उन लोगों को हक हम लोग को देना होगा, देना होगा, देना होगा। अब हम लोग मांगेंगे भी, प्यार से मांगेंगे, पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और हम लोग अब लाठी भी उठा के ठकर ठकर लाठी भी मारेंगे। ऐसे हम लोग को अब नौकरी नहीं मिलने वाला। और ये चीज क्लियर कर लीजिएगा, अब हर एक बच्चे, जितने भी एजुकेशन वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, अब सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ पढ़ाई से नौकरी लेना चाहते हैं तो ये अब संभव नहीं है। तो एक हाथ में कलम रखिए और एक हाथ में लाठी रखिए। जब जब जरूरत पड़े कलम चला करके एग्जाम का पेपर फाड़िए, और फिर पेपर फाड़ने से नहीं होगा, क्योंकि फिर उस पेपर में कोई सेटिंग होगा, फिर उसी हाथ लाठी को उठाइए और पेपर के लिए लड़िए, और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो इस सरकार को एक चुनौती दे दीजिए, इस सरकार को चुनौती दे दीजिए कि हम लोग बहुत सीधे लोग हैं, जो भी करेंगे शुद्ध करेंगे। हम लोग बहुत सीधे लोग हैं, जो भी करेंगे शुद्ध करेंगे। और अगर हमें और हमसे और हमारे करियर से टकराने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सिर्फ युद्ध देंगे, युद्ध ही युद्ध देंगे, युद्ध ही युद्ध देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, और बी केयरफुल, अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।